स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के सहयोग से बट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य की दृष्टि से अग्रणी राज्य बनाने को लेकर एक नई स्वास्थ्य नीति तैयार की जाएगी। प्रदेश को स्वास्थ्य के लिहाज से आदर्श राज्य के तौर पर स्थापित किया जाएगा। यह भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं को और बढ़ाने के लिए इसे स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। जिला कुल्लू में छात्रों की समस्याओं को लेकर अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा आंदोलन किया जाएगा और इस समस्याओं को विश्वविद्यालय प्रबंधन के समक्ष रखा जाएगा। छात्रों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी के द्वारा डीसी कुल्लू के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया और जल्द छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की भी मांग उठाई गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुल्लू इकाई के सचिव ऋषभ भारद्वाज ने कहा कि जिला स्तर पर ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका अभी तक हल नहीं हो पाया है। अब आगामी दिनों में छात्रों की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे। मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी भेजा गया है जिसमें विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांग रखी गई है कि सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव को शीघ्र बहाल किया जाए, स्थायी कुलपति और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को शीघ्र बहाल किया जाए और सभी महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना को सुदृढ़ किया जाए। इसके अलावा कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र की जाए। इसके अलावा कॉलेजों में प्राचार्य, शिक्षकों और गैर शिक्षकों की भर्तियां शीघ्र की जाए और ईआरपी प्रणाली को सुधारा जाए। शोधार्थियों को मिलने वाले 3000 शोध प्रोत्साहन राशि को सरकार जल्द लागू करे और नौणी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालयों में बढ़ी हुई फीस को कम किया जाए। आगामी 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जाएगा। ऐसी कई समस्याएं जैसे छात्र संघ चुनाव, ऐसी 2013 से कई बार जो है छात्र संघ चुनाव जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है ये मांग उठाई गई थी, परंतु आप देख सकते हैं पिछली बीजेपी सरकार द्वारा ही या फिर बात करें उससे पिछली सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस पे जो छात्र संघ चुनाव पे है कोई ऐसे एक्शन नहीं लिए गए थे। इसे 2013 में बंद किया गया था, परंतु फिर भी उसके बाद जो है इसे एक ऐसी दिक्कत बताई गई कि मतलब इससे छात्रों का माहौल ख़राब होता है। अगर कुछ ऐसी ही दिक्कत है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जब विधानसभा या फिर लोकसभा के जब चुनाव होता है तो उस समय क्या जो है हमारे ये जो माहौल जो है हमारे इसका नहीं ख़राब होता है, या फिर बात करें ऐसे स्थायी कुलपति या फिर विश्वविद्यालय में ऐसी आधारभूत संरचना को जो है ठीक किया जाए। अगर बात करें ऐसे कुलपति स्थायी की नियुक्ति की तो ऐसे देख सकते हैं कि हम विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है ऐसे बच्चों को अनदर कॉलेज के बच्चों को जो है कई समस्याओं का सामना करना पड़ पाता है कुलपति ना होने की वजह से। ऐसे बात करें अगर ईआरपी प्रणाली की, ऐसी वेबसाइट में जो है कई प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी की, ऐसे कई बच्चों के जो है स्टार लगे होते हैं, आधा साल बच्चों को गुजर जाता है, मतलब बच्चा अगली साल द्वितीय वर्ष में हो जाता है, प्रथम वर्ष के जो रिजल्ट आने के बाद पर जो उसके स्टार जो लगे होते हैं उस कारण जो है विद्यार्थी जो है अपने ना उसे इतना पता होता है कि वो द्वितीय वर्ष में कि प्रथम वर्ष में, वो ऐसे ही छात्रों का लटकना एक तरह से हम कह सकते हैं। तो इसको भी जो यूनिवर्सिटी लेवल पे जो है हमारा ये जो ईआरपी का सिस्टम है या फिर वेबसाइट का जो ये सिस्टम है इसे ठीक किया जाए। अतः ऐसे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो हमारे ये जो पॉइंट्स थे जो कि विद्यार्थी परिषद कुल्लू द्वारा जो है हमारे डीसी सर के माध्यम से स्थायी कुलपति व शिक्षा मंत्री को आज ज्ञापन सौंपा गया। वहीं प्रदेश स्तरीय और स्थानीय मांगों को लेकर एबीवीपी ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय कुलपति को ज्ञापन सौंपा है। छात्र संगठन ने छात्रों से संबंधित मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की भी मांग उठाई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हमीरपुर के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला उपायुक्त को प्रदेश स्तरीय और स्थानीय छात्र मांगों को लेकर मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को ज्ञापन भेजा। मांग पत्र में प्रमुख रूप से प्रदेश के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पड़े पदों को भरने की मांग, ईआरपी प्रणाली में सुधार, छात्र संघ चुनाव, महाविद्यालयों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़, शोधार्थियों को 3000 शोध प्रोत्साहन राशि और नौणी विश्वविद्यालय और कृषि विश्वविद्यालय में बढ़ी हुई फीस वृद्धि को कम करने और अन्य छात्र को मांगों को भी रखा गया है कि जैसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों जिसमें चुनाव बहालों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए और जो निरंतर बढ़ती हुई फीस वृद्धि जैसे एचपीटीयू कृषि विश्वविद्यालय में उसको फीस को जल्द से जल्द कम किया जाए और जो हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं महाविद्यालय हैं उनकी जो आधारभूत संरचना है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और शिक्षक और गैर शिक्षकों की भर्ती को जल्द से जल्द निकाला जाए।
हमने डीसी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को, हमारे शिक्षा मंत्री और जितने भी हमारे कुलपति हैं विश्वविद्यालय के, उनको हमने इनके माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। मैं नेहा मूलतः सरका घाट की स्थायी निवासी हूं और वर्तमान में HPTU विस्तारिका केंद्र। उधर किन्नौर जिला में मार्च माह से किन्नौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, जो जिला के 73 ग्राम पंचायतों में चलाया गया। किन्नौर कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाकर नए लोगों को कांग्रेस संगठन में जोड़ने का काम किया। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने दिन रात मेहनत कर इस यात्रा को सफल बनाया। ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम आज मेरे गांव में जो वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 1 के हमारी बहनें और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, बुजुर्गों के साथ, ये अब किन्नौर में अंतिम पड़ाव की और ये समाप्त होने जा रहा है। और हर बूथ में, गांव में, और बूथ ही नहीं, अब हर वार्ड में किन्नौर के अंदर इसको हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को बहुत अच्छे से मनाया गया। जो एक त्योहार की तरह इसको यहाँ पर मनाया गया है, जो राहुल गांधी जी की आने वाले समय में उनकी सफलता को दर्शाता है, उनकी लोकप्रियता को बढ़ाता है। धन्यवाद। कसौली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों की समस्याओं को लेकर डीसी कार्यालय सोलन में डीसी सोलन मनमोहन शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कसौली विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद सुल्तानपुरी भी मौजूद रहे। इस दौरान कसौली विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने सारी समस्याओं को लेकर डीसी के सामने अपनी बात रखी। कसौली विधायक विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि वे कसौली विधानसभा क्षेत्र को आदर्श विधानसभा बनाना चाहते हैं। इसको लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है। आज इसी को देखते हुए एक बैठक भी हुई। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कैंटोनमेंट एरिया हैं, जिनमें कसौली, डंगशाई और सुबाथू शामिल हैं। ऐसे में यहाँ पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। काफी लंबे समय से इन क्षेत्रों के मामले उपायुक्त कार्यालय में लंबित हैं, जिसको लेकर आज उपायुक्त के समक्ष बात रखी गई है और उन्हें जल्द सुलझाने का भी आश्वासन उपायुक्त ने दिया है। तो जिस तरह से समस्याएं घर पे या जब भी कहीं पे मौके पे जाने का मौका मिलता है, तो उसमें जो विलम्ब हो रहा है उसको दुरुस्त कैसे किया जाए, और जो हमारे उपायुक्त आए हैं उनका स्वागत करते हुए उनसे हमारी समस्याओं का समाधान के लिए भी हम उनसे आग्रह करने हैं। हर तरह की अलग अलग चीज़ें हैं, भिन्न भिन्न समस्याएं हैं, और उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो आई हैं उसके ऊपर चर्चा होनी है। सड़कें हैं, बिजली के खंभे हैं जो दूर हैं या किसी के घर के ऊपर से तारे गई हैं, इस तरह की जो गांव की ग्रामीण समस्याएं हैं वो है। उसी के साथ हमारा जो कंटोनमेंट है, कंटोनमेंट के जो इशूज़ हैं उसमें बहुत विलम्ब डीसी ऑफिस के मध्य से हुआ है, जिसे हम दुरुस्त करने के लिए आग्रह करने भी आए हैं। जो हमारे तीनों कंटोनमेंट्स हैं, कसौली, डंगशाई और सुबाथू, तो ये जो हमारे कंटोनमेंट्स हैं इसके जो इशूज़ हैं वो सरकार तक जाने हैं। और यहाँ पे जिला के ऑफिस में काफ़ी समय से पेंडिंग है, तो उसको भी जल्दी से इसको मूव करवाने के लिए आए हैं। इसी तरह पानी की जो समस्या है उसके ऊपर भी विचार किया जा रहा है। लगभग कुछ गांव अभी भी मेरी जानकारी में है जिनमें 18-20 दिन से पानी नहीं आया है। काना दयालत है, काना है, काबा है, इस तरह के कई गाँव हैं, टकसाल है। ये समस्याएं हैं, इसके ऊपर सुचारू रूप से किस तरीके से काम किया जा सके। गर्मियों का समय आया है और गर्मियाँ बढ़ते हुए रोशनी दोपहर में आ सकता है, उसके ऊपर किस तरह से हम लोगों को राहत दे सकते हैं उसके ऊपर विचार करना जरूरी है। और कई डेवलपमेंट वर्क्स हैं जो डीसी फंड से भी हमें अपने लोगों तक पहुँचाना है। बिजली विभाग में कई चीज़ों में पैसे नहीं उपलब्ध हैं, तो वो भी पैसे इनके हेड से आए या मेरे हेड से आए, इसके ऊपर विचार करें। इस तरह की जो ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाते हुए उसका समाधान, जो हमारी समस्या है उसका समाधान। बहरहाल वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।